मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक बच्ची को ट्रॉय के साथ खेलते हुए देखते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में सफर कर रही होती है। तभी वहाँ फोग आ जाती है और वो गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन सामने से एक ट्रक आता है जिसके साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सिर्फ केडी बचती है। अगले सीन में हम एक बहुत बड़ा ऑफिस देखते हैं जहाँ पे एआई टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। अब हम कोल को देखते हैं जो कि बेसमेंट में जेमा और टेस के साथ वर्किंग कर रहा होता है। जेमा एक एडवांस टॉल पर वर्किंग कर रही होती है जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह लगती है। तभी बेसमेंट में उनका सीनियर डेविड आ जाता है और वो जेमा पे गुस्सा होता है कि तुम्हें मैंने एक काम कहा था और तुमने अभी तक वो क्यों नहीं किया। जेमा उसे कहती है कि वो छोड़ो, तुम इस प्रोजेक्ट को देखो और हमें इसे लॉन्च करना चाहिए। जेमा डेविड को टेस्ट करके दिखाती है, लेकिन तभी उस डॉल का सर फट जाता है। डेविड बहुत गुस्सा होता है। अगले सीन में हम जेमा को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि केडी जेमा की नीस होती है। वो उसे घर ले आती है। गैराज में जब गाड़ी खड़ी होती है तो नेबर का डॉग आकर उन्हें तंग करता है। तभी सीलिया और जेमा की फाइट हो जाती है। केडी बहुत उदास होती है और जेमा को नहीं पता होता कि वो उसे कैसे हैंडल करे। रात को केडी रो रही होती है तो जेमा बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन केडी को मिलने के लिए उसकी थेरेपिस्ट आती है और वो जेमा से कहती है कि तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बहुत बड़े एक्सीडेंट से गुजरी है। जेमा अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, तभी केडी वहां आ जाती है। जेमा उसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाती है और एक रोबोट भी दिखाती है। केडी उससे पूछती है कि ये कैसे काम करता है, तो वो उसे उसकी ब्रीफिंग देती है और उसे बताती है कि ये इसका सीपीयू है जिसकी मदद से ये सारे ऑर्डर्स फॉलो करता है। जेमा उसे कहती है कि इसमें एक मसला है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। केडी उसे कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर किसी बच्चे के पास ये टॉय हो तो उसे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तभी जेमा को आइडिया आता है, वो अपनी एडवांस डॉल के प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर देती है। फिर एक दिन वो डेविड के सामने अपनी डॉल का टेस्ट करती है जिसमें वो केडी और डॉल को आपस में मिला देती है। उस डॉल का नाम मेगन होता है। मेगन केडी के लिए ड्राइंग बनाती है जो कि उसे बहुत पसंद आती है। ये रिस्पॉन्स देख के डेविड कहता है कि तुम इसकी प्रोडक्शन पे वर्किंग करो। अब हम मेगन के मॉडल के बारे में जानते हैं और मेगन बहुत अच्छे से केडी का ख्याल रखती है और उसे चीजें भी सिखाती है। इस रोल का मेन पर्पस भी यही होता है कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करे और बच्चों को लाइफ के बारे में बेसिक रूल सिखाए। केडी मेगन के साथ बहुत अटैच हो जाती है और जेमा को अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस नजर आती है। अब लैब में जेमा और टीम बातें कर रहे होते हैं तो जेमा की असिस्टेंट उससे कहती है कि तुम्हें मेगन और केडी को इतना ज्यादा अटैच नहीं करना चाहिए, ये पार्ट पेरेंट्स का प्ले करने के लिए होता है। जेमा कहती है कि केडी के पेरेंट्स मर चुके हैं और ये उसकी फ्रेंड है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका ख्याल रख सकूं। तभी मेगन पूछती है कि केडी के पेरेंट्स कैसे मरे। फिर वो खुद ही नेट से सर्च करती है कि उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मरे थे। जेमा की टीम परेशान हो जाती है कि ये इतना कैसे सोच रही है। तब हमें पता चलता है कि जेमा ने पेरेंट्स कंट्रोल मेगन में नहीं इंस्टॉल किया और वो अपनी मर्जी से चीजें अडॉप्ट कर सकती है। रात को मेगन अपने सॉफ्टवेयर के साथ वर्किंग कर रही होती है और डे में वो केडी को देखती रहती है जैसे वो उससे इमोशनली अटैच हो रही हो। तभी गलती से केडी अपना एरो नेबर्स की तरफ फेंक देती है। मेगन वो लेने जाती है तो डॉग उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह डैमेज कर देता है। वो केडी को भी काट लेता है। तभी जेमा और सीलिया में बहस होती है, लेकिन मेगन उसकी तरफ देखती है जिससे सीलिया बहुत डर जाती है। रात को जेमा पुलिस को कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करती। अब रात को हम सीलिया की आवाज सुनते हैं जिसे सुन के डॉग बाहर आ जाता है तो मेगन उसे पकड़ लेती है। सुबह सीलिया अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है जो कि उसे नहीं मिलता। जेमा केडी को कहती है कि आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट डे है तो तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन देनी है। केडी बहुत उदास होती है लेकिन उसके मनाने पे मान जाती है, लेकिन ये बात मेगन को बहुत बुरी लगती है कि जेमा केडी पे बहुत ज्यादा जोर डाल रही है। अब सब इन्वेस्टर मेगन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए वहां पे बैठे होते हैं और केडी रोने लग जाती है। मेगन उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो कहती है कि मुझे रोज यहाँ पे लाके बिठा दिया जाता है जिससे मुझे फील होता है कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। मेगन उससे बहुत प्यार करती है और उसे तसल्ली देती है। उसके लिए गाना भी गाती है जिसे देख के सारे इन्वेस्टर भी इमोशनल हो जाते हैं, जिसका मतलब था कि प्रोजेक्ट में सक्सेस मिल चुकी है। अब कंपनी के ओनर जेमा से कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी इसके लॉन्च पे वर्किंग करनी चाहिए और जेमा को प्रमोशन भी देते हैं। दूसरी तरफ कॉल मेगन का सॉफ्टवेयर चोरी कर लेता है। नेक्स्ट डे जेमा केडी से बातें करना चाहती है, लेकिन वो मेगन के साथ इतनी अटैच होती है कि उसकी कोई बात सुनती नहीं। जेमा ये देख के बहुत परेशान हो जाती है। जब काउंसलर केडी से मिलने आती है तो केडी कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे मेगन के पास जाना है। और वो रोने लग जाती है। मेगन वहां आती है और काउंसलर को कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया केडी को रुला के। काउंसलर जेमा से कहती है कि ये दोनों बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं, तुम्हें इन्हें अलग करना होगा वरना फ्यूचर में अलग करना इन्हें बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेमा रात को केडी से कहती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। वो मना करती है, फिर कहती है कि मेगन भी मेरे साथ जाएगी। जेमा उसे समझाती है, उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन केडी बहुत अजीब बिहेव करने लग जाती है। तभी मेगन गुस्से में जेमा को कहती है कि उसका हाथ छोड़ो। जेमा को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगन को टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि मेगन सिर्फ एक्टिंग कर रही है, हालांकि वो टर्न ऑफ नहीं हुई। स्कूल कैंप में मेगन को बाकी टॉयज के साथ रख दिया जाता है। केडी को जंगल में प्लांट सर्चिंग का प्रोजेक्ट मिलता है जिसे लेने के लिए वो अकेले जंगल में जाती है,
लेकिन तभी एक बुली बॉय उसे तंग करता है। मेगन वहां आ जाती है और उसे जख्मी कर देती है। वो उसे इतना डराती है कि वो लड़का माउंटेन से गिर जाता है और गिरते हुए रोड पर आ जाता है और उसी वक्त एक कार अचानक सामने से आती है और उसके ऊपर से गुजर जाती है। सीलिया पुलिस को लेकर जेमा के घर आती है कि इसने मेरे डॉग को कहीं छुपा दिया है या मार दिया है। जेमा पुलिस को मना करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तभी जेमा को मेगन पे शक होना शुरू हो जाता है। रात को कैडी मेगन को पूछती है कि क्या तुमने किया था, तो वो कहती है कि तुम ये सब मत सोचो, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। रात को सीलिया अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है, तभी कुत्ते की आवाज एक बैकयार्ड कैबिन से आती है। वो वहां जाती है तो हम वहां पे मेगन को देखते हैं। मेगन सीलिया को बहुत बुरी तरह मारती है और इस सीन को एक एक्सीडेंट शो करवाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेमा को पता लगता है कि सीलिया मर चुकी है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। उस रात वो कैंप वाले दिन की मेगन की रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन उसे उसके कैमरे तक एक्सेस नहीं मिलती। जब वो लैपटॉप बंद करती है तो सामने मेगन उसे देख रही होती है। मेगन उससे कहती है कि तुम क्या सर्च कर रही थी। जेमा उसे पूछती है कि तुमने किसी को हर्ट नहीं किया। वो कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो हम दोनों मुश्किल में होते। जेमा मेगन को टर्न ऑफ करने का कहती है, लेकिन वो कहती है कि हम जब बात कर रहे हैं तो तुम मुझे क्यों टर्न ऑफ होने का कह रही हो। तब जेमा मेगन को डिस्ट्रैक्ट करके उसे ऑफ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम केडी और काउंसलर को देखते हैं। केडी उसे कहती है कि मुझे मेगन चाहिए। बाहर टेस जेमा से कहती है कि मेगन किसी को मारने के लिए प्रोग्राम नहीं हुई तो वो ये नहीं कर सकती, तुम ये मत सोचो। जेमा पर भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन का बहुत स्ट्रेस होता है। तभी जेमा को समझ आती है कि वो केडी से ज्यादा अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर रही थी। वो केडी से माफी मांगती है और उसे घर ले जाने के लिए कार में बिठाती है। तब वो टेस को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं घर जा रही हूँ तो तुम ये सब कुछ संभाल लेना। हम देखते हैं कि टेस का फोन मेगन नेट के थ्रू यूज कर रही होती है और टेस के बाद में जेमा से बात करती है। टेस मेगन को प्रोग्राम चेक कर रही होती है तो उसे उसमें अपना नंबर नजर आता है। टेस अपने पार्टनर से कहती है कि मेगन को टर्न ऑफ करो। वो ये ट्राई करता है, लेकिन मेगन उस पर अटैक कर देती है और उसे हैंग कर देती है। टेस उसे बचाती है, लेकिन तब तक मेगन वहां से निकल जाती है। मेगन डेविड और कोल को मार देती है और कार में बैठकर जेमा के घर आ जाती है। जेमा को मेगन पियानो प्ले करते हुए नजर आती है तो वो बहुत डर जाती है। मेगन गुस्से से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा और तुमने मुझे ट्रैश की तरह फेंक दिया। केडी के साथ रात 4 बजे तक जागती थी, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम एक यंग वुमेन हो, तो तुम इस तरह करो कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो और केडी से लव मैं करूंगी। जेमा मेगन पर सेम पेन ट्रिक यूज करती है जिसकी मदद से उसने उसे पहले टर्न ऑफ किया था, लेकिन मेगन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन तभी केडी डोर से पूछती है कि जेमा ये तुम हो, मुझे मेगन की आवाज आ रही है। मेगन जेमा के मुंह पे हाथ रख के कहती है कि अगर केडी यहाँ आई और या तुमने उसे कुछ बताया तो मैं तुम्हारा सर जिस्म से अलग कर दूंगी। जेमा प्रिटेंड करती है कि वो मेगन के साथ वर्किंग कर रही है ताकि केडी उससे खेल सके। केडी जाके सो जाती है। जेमा मौका देख के पानी का गिलास मेगन के सर पे मार देती है। मेगन उसका गला दबाती है, लेकिन फिर शट डाउन हो जाती है। जेमा पीछे होती है तो वो खुद को रिस्टार्ट करके उस पर अटैक कर देती है, जिसके शोर से केडी भी जाग जाती है। जेमा कटर मशीन से मेगन के सर पे अटैक करती है, जिससे उसे बहुत बुरा नुकसान पहुंचता है। फिर मेगन भी जेमा को मारती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें मारूंगी नहीं बल्कि पैरालाइज कर दूंगी। तभी केडी वहां आ जाती है और वो फर्स्ट रोबोट को यूज करके मेगन को सेंटर से तोड़ देती है, लेकिन मेगन अब गुस्सा हो जाती है और उसी पर हमला कर देती है। जेमा उसे रोकती है, लेकिन वो उसे भी मारना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जेमा हिम्मत करके उसके फेस से सारा कुछ उतार देती है, जिससे उसका सीपीयू वाज़ेह हो जाता है। केडी मौका देख के सीपीयू में स्क्रू ड्राइवर मार देती है, जिससे मेगन टर्न ऑफ हो जाती है। जेमा केडी को लेकर बाहर आती है तो हम जेमा के एआई को खुद टर्न करते हुए देखते हैं, जिसका मतलब यह है कि मेगन का माइंड अब एआई में आ गया है। और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।